लास्ट में क्या करा है वो बता दो। नियम नंबर हो गए थे ना। अच्छा, लास्ट में कुछ बच गया था। व्यंजन संधि। ये हो गया था। व्यंजन संधि नियम नंबर 3 ये तो करा दिया था ना। इसके उदाहरण भी समझा दिए थे। इसके उदाहरण भी समझा दिए थे। रह गया था कुछ। यही तो था लास्ट। हो गए थे ना ये तो। चौथे नियम के लिए कहा था मैंने कि पिछले 3 ये करा दिए थे सब। रह गए थे। सब हो गए थे ना। सब हो गए थे। मैंने आपसे कहा कि तीनों नियम देख कर आने हैं ना, तभी चौथे नियम की चर्चा होगी। ये इधर ये मैं आपको बताया, सम एक उपसर्ग है, सबसे अधिक संधियुक्त पद बनाता है और यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं उपसर्ग में। दोबारा से हम उपसर्ग में इनकी फिर चर्चा करेंगे। अभी आप नियम नंबर 4 व्यंजन संधि नियम नंबर 4 चौथा नियम पोल खोलता है। किसके तो समझ में आ रहा है और कौन सत्यनारायण की कथा सुनने आया। यही था ना। चौथा नियम पोल खोलता है कि किसके तो समझ में आया है पर्यावरण में है। कौन सा सही है मतलब जिसमें आग के ऊपर रह चढ़ा हुआ है वो सही है। आदर है अंतिम स्वर के ऊपर आता है। ठीक है। और चित्ते का देह बना दिया तो इसमें रह क्यों नहीं लिखा। जगत रूप। ठीक है। तय के जो नीचे लिखा है वह नीचे वाले दोनों सही है। यार ये बालक परेशान करता है। ठीक है। तय को बदला। रे संबंधी नियम नियम नंबर 2 यदि रे से पहले व्यंजन वर्ण आता है तो रे को उसी व्यंजन वर्ण के मध्य में लिखा जाता है। तो ये लिख दिया, ऊ की मात्रा ये लगा दी और जो कुछ बचा यही तो था। ठीक है। परि प्लस आवरण पर्यावरण। अब ये जो रे होता है ना, ये अंतिम स्वर के ऊपर आता है। अंतिम स्वर के ऊपर आता है। ठीक है। ऑनलाइन स्टूडेंट विक्की चौधरी, चलो आ जाओ बोर्ड पर। अब आप लिखेंगे नियम नंबर 4। चौथा नियम जो है वह पोल खोलता है कि किसके तो समझ में आ रहा है और कौन सत्यनारायण की कथा सुनने आया है। ठीक है। जो ये बताता है कि हाँ साहब सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है और ये भी बताता है कि साहब थानेदार थाने तक पहुंचेंगे भी या फिजिकली नहीं हो, है ना। तो चौथा नियम सुनना है, देखना है और लिखना है। सुनना भी है, बोर्ड पर देखना भी है, कॉपी में लिखना भी है। ठीक है। तो नियम नंबर 4 यदि से लिखना भी है, यदि से या यदि से या ते वर्ग के बाद, यदि से या ते वर्ग के बाद, यदि से या ते वर्ग के बाद। अब देखो तय में अलंत नहीं है।
किस किसने लगाया? क्यों लगाया? मैंने कहा सुनना भी है, देखना भी है और लिखना भी है। मैंने कहा तय वर्ग, तय वर्ग में 5 वर्ण होते हैं। तय थे दे देने, मैंने वर्ण नहीं बोला, वर्ग, इसलिए अलंत नहीं था। इसलिए मैंने कहा सुनना भी है, देखना भी है, लिखना भी है, तीनों काम एक साथ करने। ठीक है, तो तैयारी पेपर की भी करनी है, तैयारी फिजिकल की भी करनी है, तैयारी इंटरव्यू की भी करनी है ना, ध्यान देना। तो ये वर्ग मैंने बोला, इसमें 5 वर्ण है, इसलिए यहाँ अलंत नहीं है। हमने लिखा यदि से या ते वर्ग के बाद, आगे लिखेंगे श या च वर्ग आए तो। यदि से या ते वर्ग के बाद श या च वर्ग आए तो। अब बोर्ड पर देखो क्या लिखेंगे, यहाँ तक हो गया ना, आए तो। बोर्ड पर आओ, अब लिखेंगे से के स्थान पर श, से के स्थान पर श लिखो, आए तो से के स्थान पर श, तथा, तथा ते वर्ग के स्थान पर क्रम से है, तथा ते वर्ग के स्थान पर क्रम से है च वर्ग हो जाता है। ते वर्ग के स्थान पर क्रम से च वर्ग हो जाता है। ठीक है, एक कोने में उतारेंगे, फिर उदाहरण की चर्चा करेंगे। हो गया। अब बोर्ड पर नियम बोल रहा हूं। हमने लिखा यदि से या ते वर्ग के बाद श या च वर्ग आए तो से के स्थान पर श तथा ते वर्ग के स्थान पर क्रम से च वर्ग, एक शब्द नहीं बोलेंगे, क्रम से च वर्ग हो जाता है। अब बोर्ड पर आओ। पहले समझेंगे नियम, उसके बाद चर्चा करेंगे उदाहरण की। पहले नियम, उसके बाद उदाहरण। ठीक है, ध्यान देना। हमने लिखा है यदि इनके बाद ये वर्ण आए तो। हमने लिखा है, बोर्ड पर है ना, इनके बाद ये वर्ण आए तो, यानी से या ते वर्ग के बाद श या च वर्ग आए तो इनके स्थान पर ये हो जाते, इनके स्थान पर ये हो जाते, यानी से के स्थान पर से और ते वर्ग के स्थान पर क्रम से च वर्ग हो जाता है। यही तो लिखा है। दोबारा हमने लिखा है यदि इनके बाद ये वर्ण आए तो
इनके स्थान पर ये हो जाते हैं, यानी से या ते वर्ग के बाद से या चे वर्ग आए तो से के स्थान पर से और ते वर्ग के स्थान पर क्रम से चे वर्ग हो जाता है। सही। अब दोबारा समझो। हमने नियम में ये लिखा है कि इनके बाद इनमें से कोई सा भी वर्ण आ सकता है। प्लस से पहले जो वर्ण होगा जिसमें हलंत होगा, इनमें से कोई सा भी हो सकता है। और प्लस के तुरंत बाद जो पहला वर्ण होगा वह इनमें से कोई सा भी हो सकता है। इसके बाद ये हो सकता है, इसके बाद ये हो सकता है, इसके बाद ये हो सकता है, कोई सा भी हो सकता है। लेकिन जो परिवर्तन होगा वह ऐसे ही होगा जैसे तीर के निशान लगे हुए हैं। इनके बाद इनमें से आ तो कोई भी सकता है, आने में तो कोई शर्त नहीं है, लेकिन परिवर्तन में शर्त है। परिवर्तन में हमने लिखा है कि से के स्थान पर से और ते वर्ग के स्थान पर क्रम से च वर्ग हो जाता है। यानी इसके स्थान पर ये, इसके स्थान पर ये, इसके स्थान पर ये। ऐसे नहीं इसके स्थान पर ये लिख दिया, इसके स्थान पर ये, इसके स्थान पर ये नहीं। परिवर्तन में शर्त है कि से के स्थान पर से तथा ते वर्ग के स्थान पर क्रम से। तो इसी क्रम से इसी क्रम से परिवर्तन होना है। ठीक है। उदाहरण देखो। अंतिम वर्ण क्या है? इनमें से कोई एक है। उसके बाद क्या आया? उनमें से कोई एक है। ठीक है। तो आ तो कोई भी सकता है, आने में तो कोई शर्त ही नहीं थी, लेकिन परिवर्तन क्या होगा? इसके स्थान पर यही आएगा। परिवर्तन क्या होगा? इसके स्थान पर ये। अब ये याद है तो ये भी याद आएगा। शब्द बनेगा निश्चिंत। आधा वर्ण हमेशा मात्रा के अंदर, आधा वर्ण हमेशा मात्रा के अंदर। अब ये प्रश्न आया था फर्स्ट ग्रेड में, स्कूल लेक्चरर 2016 में। 17 जुलाई को ये पेपर था और इसमें प्रश्न क्या था? निश्चिंतता, उपसर्ग, मूल शब्द और प्रत्यय अलग कीजिए। तीनों पूछे थे, उपसर्ग, मूल शब्द, प्रत्यय। अब उन्होंने उपसर्ग माना ये, आरपीएससी ने की जारी की, उत्तर माना ये, रेट लगाई, प्रश्न डिलीट। इस पेपर में 18 प्रश्न डिलीट हुए थे, 75 में से 18। पेपर कौन तैयार करता है? विषय विशेषज्ञ। इसके बावजूद भी 75 में से 18 प्रश्न डिलीट हुए थे, एक जिनमें से ये भी था। क्योंकि उपसर्ग में सिर्फ एक ही से काम आता है, बाकी के दो काम नहीं आते। पद के अंतर्गत आपको तीनों में से कोई सा भी मिल सकता है, लेकिन उपसर्ग में सिर्फ एक ही काम आता है, बाकी के दो काम नहीं आते। इसलिए इस प्रश्न को डिलीट कर दिया गया था और इस पेपर में 18, 75 में से 18 प्रश्न डिलीट हुए थे। ठीक है। दोबारा देखेंगे। अंतिम वर्ण इनमें से कोई एक, उसके बाद उनमें से कोई एक, तो तय के स्थान पर शब्द बनेगा। दो चार उदाहरण बना देंगे।
चले। बना दो। थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे नहीं बना पाएंगे। नियम से चलेंगे तो सब बनेंगे। यदि आप तुक्के भी लगाएंगे तो 100% सही हो जाएंगे। थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे नहीं बना पाएंगे। नियम से चलेंगे सब बनेंगे। तुक्के लगाएंगे 100% सही। बिना पड़ोसी की सहायता के एग्जाम हॉल में पड़ोसी और पन्ने नहीं पाए जाते हैं। आ गया तू तो उसी से बना दे। एग्जाम हॉल में किसी से कुछ नहीं पूछ सकते अब। बाद में रेट लगाएंगे। ठीक है। वकील मैं बताऊंगा। हो गया। मैंने कहा तुक्के भी लगाएंगे तो 100% सही हो जाएंगे। मतलब गलती की संभावना तो है ही नहीं। थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे नहीं बना पाएंगे। नियम से चलेंगे सब बनेंगे। तुक्के लगाएंगे सब सही। गलत कुछ है ही नहीं। हिंदी में गलत होता है क्या कुछ? नहीं होता। हो गया। आओ बोर्ड पर। देख भाई पहले तो ये वाला एसी बंद कर दे तू यार। हवा नहीं आनी चाहिए बिल्कुल। नहीं तो फिर आधी क्लास छोड़ जाऊं बीच में। मिलाओ। अंतिम वर्ण से उसके बाद आया है च। तो से के स्थान पर च शब्द बनेगा। ये सबका सही। बंद ही कर दे तू ये। चिल्लाए तो भी बंद ही रहने देना। ते के बाद च। ते के स्थान पर
शब्द बनेगा, यहां तक सबके सही है। अब बोर्ड पर अब बोर्ड पर आ जाओ। छोड़ दो सबको। अंतिम वर्ण क्या है? उसके बाद तो से के स्थान पर शब्द बनेगा, सबका सही है। दुशासन तो कोई भी बना दे, ठीक है। ते के बाद तो ते के स्थान पर शब्द बनेगा, समास बताओ। कर्मधार है, पुराने बच्चे तो बता सकते हैं ना। अच्छा है जो चरित्र। तय के बाद छह, तो तय के स्थान पर उच्छादन, ऊपर से ढका हुआ। तय के बाद छह, तो तय के स्थान पर छह, विद्युत छटा। तय के बाद छह, तय के स्थान पर उच्छिन्न, आधा वर्ण हमेशा मात्रा के अंदर। यहां तक किसी का कोई गलत नहीं है। यदि यहां तक भी गलत है तो होली तक तो पढ़ लो, फिर गांव से मत लौट के आना, है ना। अब बोर्ड पर सभी अधिकारीगण, पहले बातें बंद करो आपस में। अब बोर्ड पर आओ। ध्यान दो, अंतिम वर्ण, उसके बाद तय के स्थान पर, तय के स्थान पर, तय के स्थान पर सत प्लस जन सज्जन होता है। 8वीं क्लास या उससे पहले से रटा हुआ है कि सत प्लस जन सज्जन होता है। लेकिन एक बात हम बहुत अच्छी तरह से जानते हैं कि सज्जन बातों से नहीं बनते, ठीक है। पिछले कर्म काम में आते हैं। मैं आपके सामने 10 मिनट तक प्रवचन देता हूं तो मैं सज्जन नहीं, पिछले कर्म देखे जाते हैं। बाबा रामदेव को जयपुर में बुलाकर लाएं, भीड़ इकट्ठी हो जाए, टिकट लगाएं तो भी लोग आए। दुनिया ने उनके कर्म देखे, किए गए कार्यों के परिणाम देखे, भीड़ इकट्ठी हो गई। आप में से किसी एक को उठाकर दिल्ली ले जाऊं, फिर वचन करो तो सत प्लस जन सज्जन बनेगा, ये निश्चित है। बनेगा कैसे, कौन बताएगा? हाथ खड़ा करेंगे। पुराने छात्र नहीं होने चाहिए, देख, ईमानदारी से जिन्होंने पहले पढ़ लिया वे नहीं होने चाहिए, ठीक है। 4 5 6 5 8 7 7 पुराने तो नहीं ना, पिछले बैच में था, हमने बेईमान है। बजरी के पीछे बैठे बैठे बोल, दोबारा बोल। कौन सा नियम लगा है? तो तय का क्या होगा? तो क्या बनेगा? वो बनना सज्जन है। कौन बताएगा? ये महिला अधिकारी बताएगी। बोल, हाँ, बैठे बैठे बोल, बैठे बैठे बोलते। कैसे बनेगा? लगा दिया। पहला नियम क्या कहता है? कुछ गड़बड़ हो रही है, ध्यान दो। गड़बड़ी कारण इतना सा था कि जब मैं समझा रहा था तब भी हम लिखने में व्यस्त थे। मतलब हमारा सौभाग्य या दुर्भाग्य कि हम दोबारा पढ़ रहे हैं उसके बाद गलत हो रहा है। मतलब हमारा सौभाग्य भी हो सकता है, दुर्भाग्य भी हो सकता है कि सब हम दोबारा पढ़ रहे हैं इसके बाद गलत हो रहा है, ठीक है।
अगर आप दोबारा भी उसी तरह से पढ़ रहे हैं कि जैसे हम पहली बार पढ़ रहे हैं तो कभी गलत नहीं होगा। और दोबारा आप पढ़ रहे हैं, कॉपी खोलकर सामने रखी हुई है ना, तो फिर सत्यनारायण की कथा ही चल रही है आपके लिए। सच्चाई। कुछ छात्र मेरे से पूछते हैं साहब पहले लिख रखा है क्या करें? मैंने आओ क्लास में बैठो लिखो, ऐसे लिखो जैसे पहली बार पढ़ रहे हैं, क्योंकि जितना लिखेंगे उतना याद रहेगा। जितना आप होमवर्क करेंगे, जितने पन्ने आप भरेंगे उतने ज़्यादा फायदे में रहेंगे। ये पढ़ाई का सिस्टम है, ठीक है। पढ़ने 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 से ही काम नहीं चले। उदाहरण आए, आपने सोचा हो गए, नहीं, वो आप करेंगे तो ही होंगे, नहीं तो वहां भी धोखा दे सकते हो, याद रखना। नियम नंबर 1, पहला नियम आपसे कहता है यदि वर्ग के प्रथम वर्ण के बाद किसी भी वर्ग का तीसरा चौथा वर्ण आता है, तो पांचवा नहीं था वहां, तीसरा चौथा वर्ण आता है, तो प्रथम वर्ण अपने ही वर्ग के तीसरे, नींबू बेचे थे 1 के 3, अब तय का तीसरा, तय थे तय। तो नियम नंबर 1 से आप इसे ऐसा लिखेंगे अब आप पहुंचे चौथे नियम वाली स्थिति पर। पहले आपने लगाया नियम नंबर 1, ठीक है, तो पहला नियम हो गया। अब इसका अंतिम वर्ण है द और इसका प्रथम वर्ण है जय, तो द को कैसे बदलेंगे? जय में। मैंने कहा पिछले कर्म काम में आते हैं, यानी पिछले नियम काम में आते हैं, इसलिए मैंने आपसे कहा तीनों नियम देख कर आना जब हम चौथे की चर्चा करेंगे। यदि हम पिछले नियम देख कर आते तो हम सब सही होते, सबके हाथ एक साथ खड़े होते, साहब आप पूछो, आपने बता रखा है, हम पढ़ कर आए हैं, सब तैयार है, ठीक है। नहीं पढ़ा इसलिए गड़बड़ है। और कहानी क्या है, अब नहीं पढ़ा तो आगे कुछ नहीं होगा। खाली समय में जो पढ़ गया वो सिलेक्शन ले गया। वैकेंसी के बाद तो बाढ़ आती है, ये आप जानते हैं, जैसे ही वैकेंसी आएगी बाढ़ आएगी, सब दौड़ेंगे, सब दौड़ेंगे, जबकि दौड़ने से पहले पेपर करना होता है ना। तो दौड़ने से पहले तो पेपर करना होगा, पर हम क्या करते हैं, दौड़ लगाते हैं सब, और पेपर छूट जाता है, वहां गड़बड़ी हो जाती है। इसलिए आपके पास समय है, दौड़ लगाने तो बहुत आ रहे हैं पीछे से, ठीक। तो ये विशेष तौर पर आप याद रखेंगे, यहाँ 2 नियम काम करते हैं। आपको जो रटा हुआ है वो एकदम सही है, सत प्लस जन सज्जन होता है। अब इसका विच्छेद पूछेंगे तो यही होगा। अब वह क्या करता है, यही नहीं देता, इसका ही संधि पूछता है। ये दे देता है सत, सद प्लस जन, संधि युक्त पद है। अब हम कहते हैं सब प्रश्न गलत है, ऑप्शन गलत है, बोनस अंक मिलना चाहिए, क्योंकि हम 8वीं क्लास से पढ़ रहे हैं, सत प्लस जन सज्जन होता है। पर उसने आपको एक सीढ़ी और आगे पहुंचा दिया, मतलब आपको प्रश्न और सरल कर दिया। और हमारी स्थिति क्या चल रही है, वही रटने वाली। हमारी स्थिति चल रही है रटने। कितने छात्र ऐसे हैं जिनके पास ग्रेजुएशन में संस्कृत रही? 2 3 4 5 6 7 8 10 हैं। 12वीं तक जिनके पास संस्कृत थी, 12वीं तक तो खूब है, ठीक है। आओ बोर्ड पर, इन सब का जवाब सही होना चाहिए था, क्योंकि संस्कृत वाले नियम नहीं पढ़ते, सूत्र पढ़ते हैं। जलाम जसवंते, इस्तो इश्यू ना इश्यू, इनका काम खत्म। 2 ही सूत्र लगे, 2 ही सूत्र लगे, झलाम जसवंते, जो तय को दय में बदलता है, एक को 3 में बदलता है, और इश्यू ना इश्यू, इस्तो इश्यू ना इश्यू, 2 ही तो थे, और हमारा काम यहाँ खत्म हो गया, ठीक है। लेकिन हिंदी वाले जो हैं उनको रटा हुआ होता है कि सत्य प्लस जन सज्जन होता है, ठीक है। बीच की कड़ी उनकी गायब होती है, वही स्थिति यहाँ होती है। तय को बनाते हैं तय नियम नंबर 1 से, और दे को बदलते हैं, शब्द बनता है उज्ज्वल, ठीक है। अब कई गाइड में ये दे रखा है, उपसर्ग के रूप में भी दे रखा है,
मतलब और आगे पहुंचा रखा है, जबकि वास्तव में है तो यही, दो सूत्र लगे। अभी मैं आपको इस साथ अभी मैं आपके साथ चर्चा कर चुका हूं। ठीक है, अब 100, 200, 1500 बार पूछा जा चुका है। फर्स्ट ग्रेड में संधि में भी था 2016 में। मैंने आपको बताया 2016 में 4 ही प्रश्न थे जिनमें 3 संधि वाले थे। ठीक है, एक तो मैंने प्रेरणा प्लस आस्पद बताया था, एक निश्चिंत अभी आ गया और एक उज्ज्वल आ गया। चौथा था मोक्ष की इच्छा रखने वाला, वाक्यांश के लिए एक शब्द। कभी ये उदाहरण संधि में आता है और संधि से ज्यादा शब्द शुद्धि में आता है। 1 मार्च 2015 कृषि पर्यवेक्षक का एक पेपर हुआ था, वहां ये उदाहरण शब्द शुद्धि में मजे की बात वहां ये सही माना था, शब्द शुद्धि में पूछा और की जा रही हुई तब ये सही माना था। रेट लगाई, प्रेस डिलीट। हम रेट लगाते नहीं, वे रेट लगवाते। हम रेट नहीं लगाते, वो लगवाते हैं जिससे प्रक्रिया लंबी खिंच सके। याद रखना, हमारे द्वारा जब रिट लगाई जाती है, सरकार, पीएससी या कोई भी बोर्ड एक ही जवाब देती है कि विषय विशेषज्ञों की कमेटी बुलाई जा रही है। विषय विशेषज्ञ बुलाए जा रहे हैं। मतलब जिसने पेपर बनाया वह विशेषज्ञ नहीं था, जिसने की जारी की वह विशेषज्ञ नहीं था, विशेषज्ञ तो वह भी था। गलती क्यों हुई? उनको सख्त आदेश रहते हैं 2, 4, 5 प्रश्न विवादित रखना जिससे प्रक्रिया लंबी खिंच सके। और हमारे द्वारा जब रेट लगाई जाती है, विषय विशेषज्ञ भी बुलाए जाते हैं, उसे भी बुलाया जाता है जिसने पेपर बनाया था। पूछा जाता है कि गलत क्यों बनाया, तो सीधा सीधा जवाब तो दे नहीं सकता कि आपने ही कहा था। अपना रास्ता बचाने के लिए एक ही बात बोलता है, मैंने नहीं बनाया। आपकी पीएससी 6 साल पहले उस कंपटीशन में ये उदाहरण पूछ चुकी है, मैंने तो पिछला ही उठा के रखा है। तो गलत था तो पहले क्यों पूछा आपने? अपना रास्ता बचा गया। आरपीएससी सरकार अपना रास्ता बचा गई, छात्र बेचारा पिस कर रह गया। हाई कोर्ट के चक्कर लगाने के अलावा कोई चारा नहीं बचा। अभी भी मेंस की कॉपी जो सामने आ रही है, सही सही उत्तरों के भी 0 दे रखी है। ये स्थिति चले, ये तो लिखित पेपर की बात बता रहा हूँ मैं आपको। जो सही प्रश्न का उत्तर जिन्होंने लिखा तब भी 0 टिका रखी है, और कि उसी को दूसरी कॉपी में अंक दे रखे हैं 2। ऐसी खूब कॉपी आ रही। तो ये स्थिति, जानबूझकर प्रक्रिया लंबी करना, जानबूझकर प्रक्रिया लंबी करना। देखो इस पेपर की मैं चर्चा कर रहा था, ये पहले पेपर हुआ था 1 सितंबर 2013 को, और मार्केट में आ गया था 5-5 लाख रुपए में, खूब सुर्खियों में रहा था, बहुत सुर्खियों में। फिर इसे रद्द कर दिया। 1 मार्च 2015 दोबारा से हुआ, और जब ये दोबारा से हुआ तब इसका समय निश्चित किया गया। 1 मार्च को पेपर, 3 मार्च को की, 2 अप्रैल को रिजल्ट, और अप्रैल के लास्ट तक पोस्टिंग। ये सब प्रक्रिया निश्चित थी पहले ही, लेकिन ऐसे विवादित प्रश्नों की वजह से प्रक्रिया नवंबर तक खिंची थी। ये तो बहुत जल्दी, नवंबर तो तुरंत आ जाता है, अप्रैल के बाद तुरंत नवंबर कितने, नहीं तो 2011 के परिणाम अब तक आ रहे हैं। ये आप बहुत अच्छे से जानते हैं, हिंदुस्तान में यही प्रक्रिया चलती रहती है। ठीक है, तो हम रेट नहीं लगाते, वे रेट लगवाते हैं। अब काम की बात ध्यान देना, राजस्थान के प्रत्येक संस्था में बताई जाती है और प्रश्न भी पूछे जाते हैं। ध्यान देना, राजस्थान के प्रत्येक संस्था में ये बात चिल्ला चिल्ला कर बताई जाती है कि उज्ज्वल एकमात्र उदाहरण है जिसमें दोनों जय
आधे होते हैं और पूछा भी जाता है, ये सब मैं बताते हैं। लेकिन एग्जामिनर जो होता है वह भी हमसे 2 कदम आगे होता है। आज हम जिस स्थिति में है, ऐसे तो 20-30 साल पहले ही था, ठीक है। उसके द्वारा प्रश्न पूछा जाता है। प्रश्न आता है वर्तनी के अनुसार शुद्ध शब्द है। कितने कहते हैं ऊपर वाला? हाँ, 101 तो हाथ है। कितने कहते हैं दूसरा नीचे वाला? 101 हाथ यहाँ भी हैं। मतलब आज क्लास में लगभग 200 छात्र उपस्थित हैं। यही है क्या? है? मतलब अगर मैं सही स्थिति देखना चाहूँ कि जितने 1001 बालक, 1201 बालक बैठे क्लास में, उसके लिए तो मेरे चश्मे का नंबर कितनी बार बढ़ेगा? है? मैंने कहा उपस्थिति अनिवार्य है, चाहे सही में या। कितने कहते हैं पहला सही है? अब हाथ का बढ़ गए। कितना कहते हैं दूसरा सही है? हाथ यहाँ भी बढ़े। लेकिन कुछ है ही नहीं, है ना। वो अभी पेपर में ही व्यस्त हैं, साइंस वाले में। साइंस का पेपर था ना, उसी में उलझे हुए हैं अभी, है ना। वो प्रैक्टिकल कर कर देख रहे हैं, है ना। जबकि करनी थ्योरी थी। आओ बोर्ड पर। अभी अभी 2 मिनट पहले मैंने आपको बताया कि राजस्थान के प्रत्येक संस्था में बात चिल्ला चिल्ला कर बताई जाती है कि उज्जवल एकमात्र उदाहरण है जिसमें दोनों जय आधे होते हैं। फिर दिमाग क्यों लगाया? फिर दिमाग क्यों लगाया? देखो, शब्द का ऑपरेशन कर दो, शब्द खुद बता देगा। प्र उपसर्ग है, ज्वल मूल शब्द है, इत प्रत्यय। प्र उपसर्ग है, ज्वल मूल शब्द है, इत प्रत्यय। बताओ कौन से आंकड़े सही हैं? अब हम क्या गलती करते हैं? जैसा उज्जवल वैसा प्रज्वल, यही गलती होती है और कुछ नहीं होती। जैसा उज्जवल वैसा प्रज्वल, और सब कुछ खत्म। ये प्रश्न आया था, थर्ड ग्रेड अध्यापक का एक पेपर हुआ था 2009 में। वहां प्रश्न पूछा, संस्कृत विभाग ने ये पेपर लिया था। वहां प्रश्न आया था वर्तनी के अनुसार शुद्ध शब्द है। एक छात्र जो मेरे ही साथ रहता था ये कर कर आया, 1 नंबर से रह गया। 1 नंबर से। मैं क्यों, क्या हुआ? कि गुरुदेव चल गया। और जैसे ही दिमाग चला, गड़बड़ हो गई। यदि धुंधला सा याद है तो उस पेपर में जीके का एक प्रश्न विवादित था, अबुल फजल वाला। बालक दौड़ता हो तो क्या सर इसका उत्तर ये नहीं ये है और मैं सिद्ध कर सकता हूँ। मैंने कहना क्या चाहता है कि रेट लगाऊं? बेटा आरपीएससी के आगे कभी किसी की नहीं चली, तेरी भी नहीं चलेगी। 2004 2006 में 200 रेट लगाई, सब खारिज कर दी। समझाया, वापस भेजा। 3 दिन बाद फिर आया, गुरुजी उत्तर ये नहीं ये, मैं सही भी कर सकता हूँ, रेट लगाऊंगा। फिर समझाया, वापस भेजा। 3 दिन बाद फिर आया, गुरुजी रेट तो लगाऊं चाहे कुछ भी हो जाए। मैं मना इसलिए कर रहा था, मेरी जेब से पैसे जाने थे। बालक नहीं माना, उस समय पैसे दे, पैसे रेट लगा के। रेट लगाई, केस किया, जीत गया, आज नौकरी कर रहा है। 1398 पदों पर विज्ञापन जारी हुआ था थर्ड ग्रेड अध्यापक का, ठीक है। इसमें बालक का नंबर नहीं था। एक प्रश्न सही होते ही 380 भी रैंक हो गई। अब आप खुद आकलन करो, एक प्रश्न आपको कितना अंदर और कितना बाहर करता है। जिस बालक का नंबर 1400 में नहीं था, एक प्रश्न सही होते ही 400 में आ गया। यहां से यहां आने में इसको
2 वर्ष का समय लगा, 2 साल तक ये पेपर चला था। रेट 2 साल तक इसका केस चला था। ठीक है, ये तो 2 साल बहुत जल्दी। ठीक है, 2 साल। एक राजस्थान में जिला अलवर, ठीक है, एक तहसील थाना गाजी। अब पता नहीं अलवर में है कि नहीं, है ना, कोई इधर उधर तो नहीं किसकी ना, कि किसक गई, कि कोई दूसरे जिले में पहुंच गई, अभी भी अलवर में, पता ही नहीं तुम्हें यार, तुम भी मेरे जैसे, है ना। वहाँ एक नारायणपुर, वहाँ छोटा सा गांव है ज्ञानपुरा। कितने ज्ञानपुरा के है क्या कोई, एक दो हैं। वहाँ का बालक है मनीष पंचोली, जिसकी मैं बात बता रहा हूँ, अंधेरे में नहीं फेंक रहा हूँ। ठीक है, 3 बार मेंस लिख चुका है, नंबर नहीं आता, आगे भी नहीं आए, क्योंकि मेरे साथ रहा था, मैं जानता हूँ गोले तो बहुत अच्छे नीले करता है, लिखना नहीं आता। और मेंस आरएस मेंस लिखित होता है, खूब समझाया। स्प्रिंग बोर्ड कोचिंग कर, एक बार में ही काम हो जाएगा, मास्टर है। स्प्रिंग बोर्ड में पढ़ने के लिए 18 महीने चाहिए। अगर उसको 50,000 रुपये महीने भी मिल रहे हों, विदाउट पे रहता है 9 लाख रुपए का नुकसान। 1 लाख जमा भी कराए, 10 लाख, और 10,000 रुपये महीने भी खर्चा करे तो 1,80,000, 12 लाख। मास्टर 12 रुपये खर्च नहीं करे। फिर लास्ट में मैंने समझा, देख पेपर वही दे जिसमें गोले नीले करने पड़ सकें। और फिर उन्होंने वही पेपर दिया पिछली बार, फर्स्ट ग्रेड स्कूल लेक्चरर का, सेलेक्ट हुआ, चित्तौड़ में अब पोस्टेड है। मैंने तो आर एस तो दिमाग से डिलीट कर, क्योंकि तेरे को लिखना पहले भी नहीं आता था, आज भी नहीं आएगा, तो गोले नीला कर और आगे बढ़ता चल। ठीक है, तो एक ही प्रश्न, इसलिए मैंने पहली दूसरी क्लास में आपसे कहा था कि एक ही प्रश्न पर नौकरी होती है, 2 4 5 नंबर पर तो दुनिया रह जाती है, कि वो 2 नंबर से रह गए, वो 4 नंबर से, आप चाहे 1 नंबर से रहे या 100 नंबर से, बाहर का मतलब फिर बाहर ही है। ठीक है, अगली बार फिर शुरू से शुरू करना पड़ता है सब कुछ, ये स्थिति होती है। ठीक है, तो सही कौन सा, पहला। ठीक है, तय के बाद जय, तय को कैसे समझ लोगे, जय में तय के बाद स्वर। नियम नंबर 1, प्रथम वर्ण के बाद यदि स्वर आता है तो प्रथम वर्ण अपने ही वर्ग के, तय का तीसरा, और आज से पूरा, सच्चिदानंद। तय के बाद तय को कैसे समझ लोगे, नियम नंबर 1। ठीक है, तय को कैसे समझ लोगे, जय में। आज तक संधि में नहीं पूछा, सिर्फ समास में पूछा, सिर्फ समास में। जेलो 2020 में उदाहरण था। जीवन पर्यंत, जब तक जीवन है। ठीक है, यदि यदि आपका पेपर सरल आता है, नियम नंबर 1 के उदाहरण पूछे जाते हैं। यदि आपका पेपर कठिन आता है, नियम नंबर 4 के उदाहरण पूछे जाते हैं, क्योंकि इसमें दोनों नियम काम करते हैं। यदि आपका पेपर और भी कठिन आता है तो विशेष नियम लिखेंगे, नियम नंबर
5 विशेष नियम। यदि तय के बाद है वर्ण आए तो हल वाला है। यदि तय के बाद है वर्ण आए तो तय के स्थान पर तय, तय के स्थान पर तय तथा है के स्थान पर तय हो जाता है। यदि तय के बाद है वर्ण आए तो तय के स्थान पर तय तथा है के स्थान पर तय हो जाता है। नियम में हमने लिखा है यदि तय के बाद है वर्ण आए तो तय के स्थान पर तय और है के स्थान पर तय हो जाता है। अब उदाहरण देखो, बोर्ड पर आ जाओ। बोर्ड पर तय के बाद है आए, तय के बाद है। नियम कहता है तय के बाद है आए तो तय के स्थान पर और है के स्थान पर। अब तक हमने एक ही स्थान पर परिवर्तन किया, पहली बार दोनों स्थानों पर परिवर्तन हो रहा है, इसलिए विशेष नियम है। अब तक सिर्फ एक स्थान पर परिवर्तन, पहली बार दोनों स्थानों पर परिवर्तन हो रहा है, इसलिए विशेष नियम है। बोर्ड पर रहना। तय के स्थान पर द लिखना है के स्थान पर ध लिखना है, मात्राएं अपने स्थान पर यथावत। तय को बदलो ध में, है को बदलो ध में, मात्राएं यथावत। कैसे? देखो, तय के स्थान पर लिखेंगे, है के स्थान पर लिखेंगे, मात्रा अपने स्थान पर जो कुछ बचा, शब्द बनता है पुस्तक में ये लिखा हुआ नजर आता है, पुस्तक में ये नहीं मिलेगा, ये लिखा हुआ नजर। और हिंदी में अधिकांश थे जो वर्ण आधा दिखाई देता है वह पूरा होता है, जो पूरा दिखाई देता है वह आधा होता है। ठीक है, ध आपको आधा दिखाई दे रहा है पूरा, तय पूरा दिखाई दे रहा है। ये जो आग की मात्रा है ये ध में, ध में नहीं, उद्धार होता, उद्धार नहीं होता, उद्धार मात्रा जो है ध में। दोबारा ध्यान दो, मैंने लिखा आधा ध, यही लिखा। यदि इसमें मैंने घुंडी लगा दी पूरा ध, ठीक है, ये आधा ध और इसमें लिखा जाता है ध, ये आ की मात्रा। तो हिंदी में अधिकांश ध जो वर्ण आधा दिखाई देता है पूरा होता है, पूरा दिखाई देता है। दो चार उदाहरण। ये क्या, मैं सोचा कोई चिट्ठी आई है, इससे कुछ नहीं हो यार।
चले आगे। बना दो। त के स्थान पर दे लिखेंगे, है के स्थान पर ध लिखेंगे, मात्राएं अपने स्थान पर यथावत रखेंगे। ते को बदलो दे में, है को बदलो ध में। हो गया? कितने जो बना रहे हैं, जल्दी बनाओ। ते को दे में बदलना है को दे में बदलना है, मात्राएं अपने स्थान पर यथावत। मिलाओ। सही है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं है तो सही कर लेना। ते के स्थान पर दे, है के स्थान पर ध, मात्रा यथावत। ते को बदला, है को बदला, मात्रा अपने स्थान पर जो कुछ बचा। 100, 200, 1000, 500 बार ये उदाहरण पूछा जा चुका है। बहुत पूछा जाता है उद्धार। ते के बाद ते के स्थान पर है के स्थान पर बाकी का अपने स्थान पर शब्द बनता है पद्धति। 2009 वाला जो पेपर था थर्ड ग्रेड का, जैसे कि हमने चर्चा भी की थी, वहां पद्धति पूछा गया था। तो जो वर्ण आधा दिखाई देता है पूरा पूरा दिखाई देता है। तय के बाद है, तय को कैसे बदलोगे, है को कैसे बदलेंगे, मात्रा अपने स्थान पर, शब्द बनेगा तद्धित। किसे कहते हैं, किसे कहते हैं, किसे कहते हैं? अरे प्रत्यय का नाम है, कृत प्रत्यय तद्धित प्रत्यय, कभी पढ़ा था ना, आगे भी पढ़ेंगे सिलेबस में। ये आपको लिखे हुए नजर नहीं आएंगे। ये मैंने सिर्फ समझाने के लिए लिखे, ये लिखे हुए नजर आएंगे, ये पूछे जाएंगे, ये लिखे हुए नजर आएंगे,
ये पूछे जाएंगे। ठीक है, तय के बाद है तय के स्थान पर, है के स्थान पर, बाकी का अपने स्थान पर। शब्द बता, उद्धरता, उद्धार करने वाला। तय के बाद है तय के स्थान पर दे, है के स्थान पर दे, बाकी का यथावत। उद्धति, उठान, एक स्थान से दूसरे स्थान पर। चला गया। जो आधा दिखाई देता है वह पूरा, जो पूरा दिखाई देता है वह आधा। तय के स्थान पर है के स्थान पर, बाकी का अपने स्थान पर। शब्द बनता है उद्धरण, किसे कहते हैं? उद्धरण चिन्ह, विराम चिन्ह। विराम चिन्ह में एक चिन्ह होता है उद्धरण चिन्ह, जिसे हम इन्वर्टेड कोमा के नाम से जानते हैं, याद रखना। कई बार प्रश्न पूछा जा चुका है। 29 नवंबर 2015, महिला पर्यवेक्षक। महिला पर्यवेक्षक एकमात्र ऐसा विज्ञापन है जिसमें पुरुषों के लिए 25% रिजर्वेशन है। आप फॉर्म भर सकते हैं, ठीक है? कहीं वैकेंसी आए और हम नहीं भरे, भर देना। और सेलेक्ट हो गया तो अच्छी बात है कि नहीं? कोई पूछेगा क्या, किस पद पर हो? वहां ये प्रश्न पूछा गया था। और प्रश्न क्या था? बोर्ड पर आ जाओ। प्रश्न क्या था? आपके भी सिलेबस में है विराम चिन्ह, तो इसलिए आप नकार तो सकते ही नहीं। बोर्ड पर आओ। प्रश्न था, ये दो अधिकारी व्यस्त हो गए। बोर्ड पर मैं ही समझाऊंगा, आप आपस में समझाते, मेरे धक धक शुरू हो जाती है ना? बोर्ड पर प्रश्न क्या था कि किस वाक्य में उद्धरण चिन्ह का प्रयोग हुआ है? 4 वाक्य लिख कर दे दिए। प्रश्न था किस वाक्य में उद्धरण चिन्ह का प्रयोग हुआ है? अब हम यही नहीं पता उद्धरण चिन्ह होता कौन सा है। मजे की बात, हिंदी का जो पेपर होता है उसकी पड़ोस में इंग्लिश भी लिखी हुई नजर नहीं आती। और सब्जेक्ट में तो इंग्लिश भी मिल जाएगी, लेकिन हिंदी वाले पेपर में नहीं मिलेगी। यदि प्रश्न में लिखा हुआ होता कि किस वाक्य में इन्वर्टेड कॉमा का प्रयोग हुआ है, किसी के गलत होता? सबके सब सही। वह यही लिखा था। और आपके अलावा, सब इंस्पेक्टर के अलावा, सबसे ज्यादा प्रश्न विराम चिन्ह के पूछे जाते हैं तो आरजेएस में पूछे जाते हैं। आरजेएस का भी विज्ञापन आ चुका है, ठीक है? और 15 ही प्रश्न होते हैं हिंदी के। सिलेबस पूरा वहीं से आया है आपका, 28 बिंदु वही है। लेकिन एक प्रश्न वहां हर बार विराम चिन्ह का पूछा जाता है, और ये 2 बार पूछा जा चुका है कि निम्न में उद्धरण चिन्ह है, और 4 चिन्ह लगा दिए। और आरजेएस में आज लगभग 80-90% छात्र इंग्लिश मीडियम आ गए, हिंदी उनको पता ही नहीं चलती। तो याद रखना है किसे कहते हैं, ठीक है? विराम चिन्ह में 2 ही बातें याद रखनी होती हैं। एक इनका हिंदी में नाम, दूसरा इनकी शक्ल, ये कैसे दिखाई देते हैं। ये नाम है और ये ऐसे दिखाई देते हैं, ठीक है? तय के बाद है तय को कैसे बदलोगे? है को कैसे बदलोगे? बाकी का अपने स्थान पर। शब्द बनेगा उद्धव कौन था? कृष्ण का मित्र, कृष्ण का सखा, जो कि कृष्ण को ज्ञान योग का संदेश देता है। कृष्ण जी कह रहे हैं मुझे समझा रहे हो, गोपियों को समझा दो मान जाओ। और दोनों में शर्त लग जाती है।
ज्ञान योग की पोटली उठाते हैं, गोकुल पहुंच जाते हैं गोपियों को समझाने। भारतीय संस्कृति के अनुसार औरतें पराये मर्द से बातें नहीं करती हैं। उस समय की बातें बता रहा हूं। कहीं आप आज असमंजस में आ जाएं, है ना। तो कवि ने इस मर्यादा को भी ध्यान में रखा था। ये उद्धव, ये गोपियां कैसे बातें करें। वहां एक पुष्प था जिस पर एक भ्रमर बैठा हुआ था। उद्धव जी ने भंवरे से कहा, गोपियों ने सुना। गोपियों ने भंवरे को जवाब दिया, उद्धव जी ने सुना। जैसे आज पति पत्नी में झगड़ा होता है। माध्यम अनुभवी भी है क्लास में। बेटा अपनी माँ को बोलना रात को लेट आऊंगा, खाना खा कर आऊंगा, खाना नहीं बनाए। आओ तो आओ, मत आओ, मैं कौन सा बना रही थी। बालक का काम सिर्फ गर्दन घुमाने का, एक बार इधर देखते एक बार इधर देखते। सुन तो दोनों ने लिया, लेकिन उसका काम सिर्फ गर्दन घुमाने का बचा। ठीक उसी प्रकार उद्धव जी ने भंवरे से कहा, गोपियों ने सुना। गोपियों ने भंवरे को जवाब दिया, उद्धव जी ने सुना। यदि आपको धुंधला सा याद है तो हमारे द्वारा सूरदास जी के जो पद्य पढ़े गए थे उनका नाम भ्रमर गीत था। भ्रमर गीत, भंवरे को माध्यम बनाकर गाए गए गीत, भ्रमर गीत। वही उद्धव है, ये ठाकरे नहीं है, याद रखना। तय के बाद है, तय को किस समझ लोगे, है को किस समझ लोगे, मात्रा अपने स्थान पर और जो कुछ बचा। शब्द बनता है उद्धृत, किसे कहते हैं। इस शब्द को काम में लिया कभी। प्रस्तुत अवतरण हमारी पाठ्य पुस्तक भारती भाग 4 गद्य पद्य संग्रह में मुंशी प्रेमचंद द्वारा रचित नमक का दारोगा नामक कहानी से उद्धृत है, अवतरित है, लिया गया है। जब हम व्याख्या करते थे तब इस शब्द को काम में लेते थे। हम तो सब सीधा सीधा लिखते थे, लिया गया है। उस समय ये शब्द ही नहीं लिखा जाता, आज भी नहीं लिखा जाता। ये आपको लिखे हुए नजर नहीं आएंगे, ये सिर्फ समझाने के लिए लिखे। अभी बता दूं, बता दूं, ठीक है चल। ठीक है, ये आपको लिखे हुए नजर आएंगे, ये लिखे हुए नजर आएंगे। 9th क्लास में साइंस में आपने पढ़ा था उत्क्रमणीय अभिक्रिया, पढ़ी थी ना। साइंस की कुछ ही बात तो याद रहती है, माइटोकॉन्ड्रिया, लाइसोसोम, है ना। आर्ट्स वाले कुछ ही याद रख पाते हैं। 92 में मैंने 10th किया था, अब तक याद है मुझे, है ना। तो 2 3 4 शब्द ऐसे हैं जो हमेशा याद रहते हैं। उत्क्रमणीय अभिक्रिया जो दोनों दिशाओं में चलती है, यही तो थी, यही थी यानी। और संधि इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। संधि इसका सबसे बड़ा उदाहरण होता है, उत्क्रमणीय अभिक्रिया का। तय को दय में बदला, बेटा बाहर भगा दूंगा दोनों को, है ना। इंसानों के जैसे बैठे रहो, जानवरों जैसे हरकत मत करो। उठाऊंगा बाहर भगा दूं, ठीक है, और फिर क्लास में आने भी नहीं दूं। इसलिए जैसे इंसान बैठे ये सब भी तो देख नहीं दिख रहे क्या। इनको देख के ही सीख जाते कि यार ये इंसानों के जैसे बैठे, तो हम क्यों नहीं बैठ पा रहे, हम 4 पैरों वाले हरकत क्यों कर रहे हैं, है ना। इसलिए बैठे रहो। ध्यान दो, उत्क्रमणीय अभिक्रिया संधि उसका सबसे बड़ा उदाहरण है। आपने तय को दय में बदला, है को दय में बदला, वापस बदल दो, विच्छेद। ये तो उत्क्रमणीय अभिक्रिया कहते हैं, यही तो कहते हैं। आपने तय को दय में बदला है को दय में बदला है, इनको वापस बदल दो, हो गया विच्छेद। ये तो और भी आसान होता है, कुछ याद ही नहीं रखना पड़ता।
जैसे ही गए वैसे ही वापस आएंगे। तय को दय में बदला है को दय में बदला है, तो इनको वापस बदल दो, हो गया विच्छेद। नियम नंबर 6 बिल्कुल पांचवें के जैसा है, जैसा आपने पांचवें किया वैसा ही यथावत। नियम नंबर 6, यदि तय के बाद क्षय वर्ण आए तो यदि यदि तय के बाद क्षय वर्ण आए तो तय के स्थान पर च, तय के स्थान पर च तथा क्षय के स्थान पर छ हो जाता है। यदि तय के बाद क्षय वर्ण आए तो तय के स्थान पर च तथा क्षय के स्थान पर छ हो जाता है। नियम में हमने लिखा है यदि तय के बाद क्षय वर्ण आता है तो तय के स्थान पर छ और क्षय के स्थान पर छ। पांचवा और छठा दोनों नियम एक जैसे। वहां तय के बाद है था, यहाँ तय के बाद छ, ठीक है। वहां तय को दय में बदला था, है को दय में बदला था। यहाँ तय को और क्षय को, उदाहरण देखो, तय के बाद से आया, तय के स्थान पर क्या लिखेंगे छ, क्षय के स्थान पर मात्राएं यथावत। तय के स्थान पर छ लिखना, क्षय के स्थान पर छ, मात्राएं यथावत। कैसे, ध्यान दो। तय के स्थान पर क्षय के स्थान पर मात्रा जो कुछ बचा। दो चार पांच उदाहरण। ये मेरी कौन ले गई, एक रखी थी मैंने यहाँ। हाँ? खा भी गए यार, चलो। सिर्फ कुछ नहीं होता, मैं सारे दिन यही खाता हूँ। और भी कुछ खाऊं? फिर ले जाएंगे। चल आगे। बनाएंगे। मक्खनी मच्छर, देखो मैं बताऊंगा।
सिर्फ नियम से बनेंगे, तुक्के लगाएंगे तो नहीं बना पाएंगे। यहाँ सिर्फ नियम काम करते हैं। ऐसे उदाहरण देखने को मिलते हैं जो एग्जाम हॉल में ही पहली बार देखे जाते हैं। इसलिए सिर्फ नियम, आप तुक्के नहीं लगा सकते। हो गया? नियम से तो सब हो जाए। आप सोचें तुक्के लगा लें तो संभव नहीं। चौथे नियम में तुक्के लग जाते हैं, छठे नियम में तुक्के नहीं लगते। ऐसी शक्ल देखने को मिलती है जो एग्जाम हॉल में ही पहली बार देखी जाती है। इसलिए सिर्फ सिर्फ और सिर्फ नियम। पड़ोसी का देख के भी सही नहीं कर सकते, इसलिए कोई चर्चा नहीं पड़ोसी से, क्योंकि बाद में घूर घूर कर देखना पड़ेगा पड़ोसी कि तेरी वजह से गलत हो गया। हो गया? आओ बोर्ड पर। तय के बाद से तो तय के स्थान पर, से के स्थान पर मात्रा अपने स्थान पर, जो कुछ बचा ये सबका सही था। अब बोर्ड पर हर बार जो उदाहरण पूछे जाते हैं, तय के बाद तय के स्थान पर, से के स्थान पर आधा है, लगाओ। अरे आधे से नहीं लगाया था, इसीलिए ये उदाहरण पूछा जाता है। ऑप्शन में दोनों आते हैं, हलंत और बिना हलंत। नियम में सब हलंत है। नियम में सब हलंत है। व्यंजन हमेशा स्वर से पूरे होते हैं। व्यंजन हमेशा स्वर से पूरे होते हैं। यहाँ आ तो आ से ये पूरा है। बाकी का अपने स्थान पर है। पिछले पेपर में ये उदाहरण था, बहुत पूछा जाता है।
तय के बाद तय को किसमें बदलोगे, शय को किसमें बदलोगे, मात्रा अपने स्थान पर जो कुछ बचा, उच्छिष्ट किसे कहते हैं, झूठन को। खाने के बाद बचा हुआ भोजन उच्छिष्ट, खाने के बाद बचा हुआ भोजन उच्छिष्ट। ठीक है। वाक्यांश के लिए एक शब्द में भी पूछा जाता है। आधा वर्ण हमेशा मात्रा के अंदर आता है। कैसे, दोबारा देखो। तय के बाद तय को बदलेंगे, शय को बदलेंगे, मात्रा अपने स्थान पर जो कुछ बचा। आधा वर्ण हमेशा मात्रा के। अब आप च को बाहर निकाल दो। मैंने सिर्फ च को मात्रा से बाहर निकाला है, कुछ नहीं किया। अब ऐसा लग रहा है जैसे च तो पूरा है और मात्रा आधा है, सब गड़बड़ हो गया। इसलिए कहा जाता है आधा वर्ण हमेशा मात्रा के अंदर ही आता है। अब ये उदाहरण पूछा जा चुका है 2 अगस्त 2015 जूनियर अकाउंटेंट में और 27 दिसंबर 2020 जेएलओ में। तय के बाद से तय को किस समझ लोगे, शय को किस समझ लोगे, मात्रा अपने स्थान पर जो कुछ बचा। अब आप बताओ तुक्के में ऐसा शब्द बना दें तो विश्वास नहीं हो जो बना है वो सही है, बना भी दें तो विश्वास नहीं हो जो बन रहा है वो सही है। क्योंकि ये वे उदाहरण है जो एग्जाम हॉल में ही पहली बार देखे जाते हैं। ठीक है। तय के बाद तय के स्थान पर, शय के स्थान पर, मात्रा अपने स्थान पर जो कुछ बचा। चला आगे। विश्व का सबसे कठिन पेपर होता है एचटेट, हरियाणा टेट। विश्व की बात बता रहा हूँ, जहां परिणाम 1 से 1.5% रहता है। एक बार तो परिणाम 0.95% था, पूरा 1 पर भी नहीं पहुंचा। वहां ऐसे उदाहरण आते हैं। तय के बाद से तय को बदला, शय को बदला, बिंदी अपने स्थान पर जो कुछ बचा। अब बताओ तुक्के में ऐसा शब्द बना दें तो विश्वास नहीं हो, पड़ोसी का देख ले तो भी विश्वास नहीं हो। दो गलत, दो गलत एक सही की पुष्टि करते हैं। दो गलत है एक सही की पुष्टि करते हैं। मैंने किसी भी प्रश्न का उत्तर गलत लिखा, पड़ोसी की कॉपी देखी, इसने भी यही लिखा, अब सही है। हम क्या सोचते, यदि गलत होता तो ये भी ऐसा क्यों लिखता। तो दो गलत है, एक सही की पुष्टि करने, एक सही की पुष्टि। यहां पर दो सही एक सही की पुष्टि नहीं करते। मैंने ये लिखा, पड़ोसी की कॉपी देखी, उसने भी यही लिखा, तब भी विश्वास नहीं हुआ जो लिखा है वो सही है। क्योंकि ये वे उदाहरण हैं जो एग्जाम हॉल में ही पहली बार देखे जाते हैं। ठीक है। किसी पुस्तक या गाइड में इन्हें हम पढ़ते हैं तो जल्दी से पढ़ने पढ़ते हैं और आगे निकल जाते हैं। क्योंकि ये वे उदाहरण जिनके उच्चारण में जीभ बल खा जाती है, बोले ही नहीं जाते। उनके जब बोले ही नहीं जा रहे कौन पूछेगा, चलो रे आगे, और ये एग्जाम हॉल में पहुंच जाते हैं। इसलिए मैंने क्या कहा, सिर्फ नियम, तुक्के काम नहीं करेंगे। अब तुक्के तब लगाए जाते हैं जब कोई शब्द हमने पहले से सुन रखा हो, पहले से लिख रखा हो। अभी तो देखे ही एग्जाम हॉल में पहली बार है। तय के बाद से तय को बदला,
क्षय को बदला आधा है। एलडीसी 2018 में था। 4 उदाहरण पूछे गए थे, 4 पेपर हुए थे एलडीसी 2004 में, 2018 में 4, सब इंस्पेक्टर के 3, याद है ना? 3 पेपर हुए थे 21 में। बोर्ड पर आओ। तय के बाद से तय को कैसे समझ लेंगे? क्षय को कैसे समझ लेंगे? अब बताओ, मक्खी है कि मच्छर? तो मैं भी बोर्ड पर ही बता रहा हूँ, है ना? और यहाँ हमको थोड़ी सी हंसी आई थी, ठीक है, कि सब मच्छर बना दिया। नहीं, सब मच्छर के आगे सिरी लगा दिया। और जिनको हंसी आई थी, अब मैं समझ गया बेटा, उस समय मक्खी घूम रही थी, है ना? तो मैं कह रहा था मच्छर है, मुझे मच्छर भी दिखाई दे रहा था, ठीक है। अब जिनको हंसी आई थी उनके तो सही थे, क्या क्या बन गया मच्छर। जिनको नहीं आई वो असमंजस में ही रहे, यार बन रहा है सही या नहीं बन रहा है। तय के बाद चे आया, बोर्ड पर है ना? तय के बाद चे आया है, तो तय को कैसे समझ लेंगे? नियम नंबर, तय वर्ग के बाद चे वर्ग आता है, तो तय वर्ग को क्रम से नियम नंबर 4, हमने तो सब इसी नियम से बदल दिया। ये इत्तेफाक था कि तुक्का लग गया। इस नियम से तब बदलते जब तय के सामने से होता, या तय के सामने चय, तो नियम नंबर 4 ही काम करेगा। नियम नंबर 4 के अनुसार तय को बदलेंगे चय में। श्रीमत शरद चंद्र, सब इंस्पेक्टर को 2007 में मच्छर काट चुका है। वहां ये उदाहरण पूछा जा चुका है। उस समय सब इंस्पेक्टर का पेपर लिखित था, ऑप्शन नहीं थे। 2011 से पहली बार ऑब्जेक्टिव पेपर हुआ है दो सब इंस्पेक्टर का, और 2011 में भी हिंदी के प्रश्नों की संख्या 150 थी, याद रखना। अब 100 हुई है, ठीक है, अब 100 हुई है, ऑप्शन 5 कर दी है। अब 5 आएंगे, आपको याद रखना, ठीक है। अब बोर्ड पर आओ, बोर्ड पर है ना? मैंने आपको एक संयुक्त वर्ण बताया था, किन के योग से मिलकर बना? इनके योग से मिलकर बना। बोर्ड पर आओ, ध्यान देना बोर्ड पर, बोर्ड पर ही रहना। अब मैं क्या करता हूं, इसमें से रह को हटा देता हूं। मैंने रह हटा दिया, क्या बचा? इसमें मैंने री की मात्रा लगा दी, मतलब इसमें री की मात्रा, इसके ऊपर मैंने बिंदी लगा दी, मतलब इसके ऊपर बिंदी। अब बताओ इसका प्रथम वर्ण क्या है? प्रथम वर्ण तो वही है। तय के बाद क्या है? तो तय को कैसे बदलोगे? क्षय को कैसे बदलोगे? मात्रा अपने स्थान पर, बिंदी अपने स्थान पर, और जो कुछ बचा 100, 200, 1000, 500 बार उदाहरण पूछा जा चुका है। अब यहां से एक उदाहरण आता है शब्द शुद्धि में।
प्रश्न आता है वर्तनी के अनुसार शुद्ध शब्द है। आप किसी भी श्रृंगार गृह में जाकर देखेंगे ये लिखा हुआ नजर आएगा। श्रृंगार गृह जानते ना, ब्यूटी पार्लर। जब भारी शुद्ध नहीं है, ये भुगत भोगी है। ये खुद उदाहरण भी शब्द शुद्धि में आता है। ये खुद उदाहरण भी पूछा जाता है, ये नहीं कि ये नहीं पूछा जाता, ये भी शब्द शुद्धि में ऐसे ही आता है, 4 ऑप्शन। ठीक है। तय के बाद तय को बदलेंगे, शय को बदलेंगे, बाकी का अपने स्थान पर। शरद ऋतु का चंद्रमा। तय के बाद शय, तय के बाद तो तय के स्थान पर, शय के स्थान पर मात्रा अपने स्थान पर जो कुछ बचा। उच्छोषण होता है सुंगाना, किसी भी वस्तु को सुंगाया, माल पार होता है ना। बस में ट्रेन में लिखा हुआ होता है अनजान व्यक्ति से कोई भी खाने पीने की वस्तु नहीं ले, पर मैंने तो ले ली, है ना, तो खा भी गया। ध्यान दो। ये चोरी करने के आधुनिक तरीके। गर्मियों में ज्यादा चोरी होती है दिन में। घर के बाहर रखा कूलर, 2 बूंद डाली जिंदगी की, और घर वाले 8-10 घंटे के लिए आराम से सो गए। तो सब ठीक है, 2 ही बूंद डालते हैं, पता नहीं क्या लाते हैं वो। कूलर बाहर रखा होता है, उसमें डाल देते हैं, उसकी हवा अंदर, जो सब सो रहे हैं वो सोते ही रह जाते हैं फिर 2, 4, 5, 7 घंटे के लिए। ऐसे आधुनिक चोर हैं खूब, है ना। तय के बाद तो तय के स्थान पर, शय के स्थान पर, बाकी का अपने स्थान पर। ठीक है, सब सही है। कितने के सब सही थे? अरे बहुत है, फिर तो आ गया समझ में। बाकी का अगली क्लास में बताऊंगा।